हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेट। ये है वोकैब की 14th वीडियो। इससे पहले हम 13 वीडियो लेके आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, 1 से लेकर 13 तक वीडियो भी देख सकते हैं। और ये है वीडियो नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पहले हम एक रूट वर्ड पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक वर्ड पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड उसके सिनोनिम्स, और फिर उसके इडियम, फिर एंटोनिम, फिर उसके इडियम। तो शुरू करते हैं रूट वर्ड से। आज का रूट वर्ड है SAN, सैन। इसका क्या क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्लीनलीनेस, हेल्थ, या फिर प्योर। इसका मतलब कभी कभार इसका मतलब सफाई के बारे में हो सकता है, कभी कभार इसका मतलब स्वास्थ्य के बारे में हो सकता है, और कभी कभार इसका मतलब प्योर, प्योरिटी यानी पवित्रता के बारे में भी हो सकता है। तो जहाँ भी आप SAN देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, या तो साफ सफाई के बारे में होगा, या तो हेल्थ से रिलेटेड होगा, या फिर प्योरिटी से रिलेटेड होगा। तो पहला वर्ड हम पढ़ते हैं, सैन। अ पर्सन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, सेंसिबल और वाइज। एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग ठीक ठाक है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है, वाइज है, बुद्धिमान है, और सेंसिबल है, मतलब बेतुकी की बात नहीं करता, सेंस की बातें करता है। ठीक है। तो SANE, सैन। ओके। इनसैन। इनसैन क्या होता है? मेंटली इल, या फिर यहाँ पर सेंसिबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इनसेंसिबल होना चाहिए। तो ये यहाँ पर रॉन्ग लिखा है। तो मेंटली मतलब जो दिमागी रूप से कमज़ोर है, या फिर जिसको सेंस की बातें नहीं है, या फिर थोड़ा दिमाग से, आप बोलते हैं ना कि दिमाग से पैदल है, जैसे हम भाषा में बात करते हैं, तो इंसान है। मतलब कभी कभी इंसान हम उस समय उस चीज़ में भी यूज़ करते हैं जो बहुत ही पागलों वाली बातें करता है ना, इंसान कैसी बातें कर रहा है। तो मेंटली इल व्यक्ति होता है वो इंसान, इंसान हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरा वर्ड है सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेयर मेंटली सिक पीपल आर ट्रीटेड। तो यहाँ पर, जहाँ पर ऐसे व्यक्ति, जहाँ पर जो मेंटली सिक हैं, जो जिनकी दिमागी बुद्धिमत्ता कम है, ऐसे व्यक्तियों का जहाँ पर इलाज होता है, यानी हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल, उसको हम सैनिटोरियम बोलते हैं। नाउन है। ठीक है। तो वो हॉस्पिटल का नाम होता है सैनिटोरियम। फिर है सेंगुइन। सेंगुइन एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है चीयरफुल, होपफुल, या फिर ऑप्टिमिस्टिक। एक ऐसा व्यक्ति जो ऑप्टिमिस्टिक हो, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी हो, होपफुल मतलब जिसको आशा हो, है ना, जो किसी भी, मान लीजिए, जो आशावादी रहता है, नहीं नेगेटिव कुछ बात आ गई तो उसके जीवन में वो नेगेटिव हो गया, है ना, तो वो नेगेटिव नहीं है। वो हर चीज़ों को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहता है, आशावादी रहता है कि हाँ भाई ठीक है, अभी बेशक शायद कुछ जीवन में ख़राब चल रहा है, लेकिन आगे जाके ठीक हो जाए। आप जैसे आप स्टूडेंट है ना, तो ये भी आपको भी ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, अपने एग्जाम्स को लेके, या फिर फ्यूचर को लेके भी आपको ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी है। हो सकता है आप आज के एग्ज़ाम में फेल हो गए हों, ठीक है, या फिर 2-3 के पिछले एग्ज़ाम में फेल हो गए, आपने बहुत मेहनत करी फिर भी फेल हो गए। कभी कभी ऐसा होता है, आप कितने भी कभी कभी होता है, आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, फिर भी आप फेल हो सकते हैं। ठीक है। तो फिर भी उस स्थिति में हमें ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल रहना ज़रूरी है। हमें काफ़ी सारे वर्ड काफ़ी कुछ सिखाते हैं जीवन के बारे में, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए जो सिखाते हैं एग्जर्ट। तो सैंग्विन मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव, चीयरफुल, होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक। फिर है सैंग फ्रॉइड। इसमें भी SAN आ रहा है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम, बैलेंस, कामनेस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो पहले हमने पढ़ा सैंग्विन और सैंग फ्रॉइड, इसमें दोनों वर्ड लगभग, जो मीनिंग है लगभग एक जैसा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ अंतर। जो बैलेंस रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि खुशी आने पे बहुत खुश हो जाता है और दुखी होने पे बहुत ही दुख हो जाता है। वो हमेशा कामनेस रहता है। जैसे आपने धोनी के बारे में सुना हो ना, कि कैप्टन कूल, तो वो भी एक सैंग फ्रॉइड, हम उसको बोल सकते हैं कि हर स्थिति में वो बैलेंस बना के चलते हैं ना। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा हो गया तो पागल ही हो गए कि सबको बताते फिर रहे हैं कि हाँ ये हो गया वो हो गया, है ना, और दुखी हो गए तो ऐसे इतने दुख हो गए कि जाके फांसी लगा ली। तो ऐसा नहीं है। जीवन में हमें बीच के बिंदु में रहना चाहिए, ना ज़्यादा पगला हो जाना चाहिए और ना ज़्यादा दुखी होना चाहिए। तो कामनेस रहनी चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए हर चीज़ में। ठीक है। और वर्ड क्या है? सैंग फ्रॉइड। ओके। तो छठा वर्ड है सैनिटरी, है ना। सैनिटरी का मतलब क्या होता है? हाइजेनिक, या फिर अनपॉल्यूटेड, जो कि सफाई से रिलेटेड है, जो कि साफ सुथरा है, जो अच्छा है। आपने जो सैनिटरी पैड सुना होगा ना आपने, तो
वो कौन से, मतलब हाइजीन वाले, हाइजीन से जो साफ सफाई रखते हैं, ठीक है, अनपोल्यूटेड है, जो जो जिसके अंदर कोई भी प्रदूषित कण नहीं है या फिर कोई दिक्कत नहीं है, साफ सुथरे हैं, वो है सैनिटरी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी SAN आ रहा है, तो कुछ ना कुछ क्लीनलीनेस, हेल्थ या फिर प्योरिटी से रिलेटेड ही होंगे। सैनिटेशन हमने बहुत सुना है ये, क्लीनलीनेस, जब कोविड आया तो सैनिटेशन, हाथ सैनिटाइज करो, ठीक है, घर सैनिटाइज करो, सब कुछ सैनिटाइज करो। तो सैनिटेशन का मतलब क्या होता है? साफ सफाई, साफ सफाई करना। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? प्योरिटी, गॉडलीनेस या फिर होलीनेस, जिसको हम कहते हैं पवित्रता। ठीक है, सैंक्टिटी। एक वर्ड होता है सैंक्टिफिकेशन, आपने शायद सुना होगा, सैंक्टिफिकेशन। ओके, तो सैंक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पवित्र किया जाना। ओके, सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी, गॉडलीनेस या फिर होलीनेस, लेकिन सैंक्टिफिकेशन का मतलब होता है पवित्र किया जाना। ठीक है, वो वर्ड भी आप याद रखेंगे कि उसके उसके अंदर भी SAN आ रहा है। ठीक है, तो हमने 8 वर्ड पढ़े सैन से। पहला वर्ड सैन, SANE, जिसका मतलब होता है सेंसिबल व्यक्ति, वाइज व्यक्ति। इनसेन, पगला व्यक्ति। ठीक है, सेनेटोरियम, जहाँ पर मेंटली सिक व्यक्तियों का इलाज होता है। सेंगुइन, जो कि ऑप्टिमिस्टिक रहता है। सेंगफ्रॉइड, जो कि सेंगफ्रॉइड मतलब जो हर चीज़ में कामनेस लेके चलता है। सैनिटरी, हाइजेनिक, सैनिटेशन, क्लीननेस। और सेंक्टिफिकेशन, पवित्र किया जाना। और सेंक्टिटी का मतलब प्योरिटी। ठीक है, तो ये हमने 6 वर्ड पढ़े, ये थे आज के रूट वर्ड। अब शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है कमपेंस। ओके, पढ़ने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसको इसको बोलते हैं कमपेंस। ओके, COMEUPPANCE, कमपेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सजा मिलना, अपने कर्मों का फल मिलना, या फिर योग्य दंड। और इसका एक मतलब ये भी होता है कभी कभी बदला लेना या फिर प्रतिशोध लेना भी होता है इसका मतलब। ठीक है, याद करना बहुत आसान है, देखिए। कम अप, आप ऐसे याद कर सकते हैं, कम अप यानी ऊपर आ रहा है कोई व्यक्ति, है ना, ऊपर। कभी कभी क्या होता है, इंसान जब ऊपर चढ़ता है तो कभी कभी घमंड आ जाता है इंसान के अंदर, है ना। ऊपर आ रहा है, फिर क्या होगा, वो अगर घमंड आएगा तो जरूर एक ना एक दिन नीचे गिरेगा, यानी उसको अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा, यानी सजा मिलेगी, है ना। तो आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, कम अप पेंस, ऊपर आ रहा है, अगर उसमें के अंदर घमंड आया तो नीचे एक दिन जरूर आएगा, है ना, उसको अपने कर्मों का फल मिलेगा, वो नीचे आएगा। तो कम अप पेंस। इसका मैंने इसके अंदर सेंटेंसेस लिए हैं, पढ़ लेते हैं उसको। ही करप्ट पॉलिटिशियन फाइनली गॉट हिज कमपेंस, यानी एक भ्रष्ट नेता था, आखिरकार उसको अपने फल की सजा मिल गई, मान लीजिए उसको जेल हो गई, तो फाइनली गॉट हिज कमपेंस। नेक्स्ट, many people felt that the arrogant actor received his comeuppance when the movie flopped। मतलब एक एक्टर की जब मूवी फ्लॉप हो गई तब लोगों को क्या लगा कि उसको उसका जो, क्योंकि उसका नेचर जो था वो बहुत एरोगेंट था, तो इसलिए उसको उसका कमपेंस मिल गया, यानी उसकी फल की सजा उसे मिल गई। बहुत लोगों को लगा कि घमंडी अभिनेता को उसकी करने का फल मिला जब उसकी जो फिल्म थी वो फ्लॉप हो गई। ठीक है, तो ये था वर्ड कमपेंस। अब पढ़ते हैं इसके सिनोनिम। तो ये हैं इसके वर्ड सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम वर्ड क्या है? सजा मिलना, अपने कर्मों का फल मिलना, या फिर योग्य दंड। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका मतलब प्रतिशोध लेना, बदला लेना भी होता है। ओके, पहला वर्ड है रेप्रिसल। रेप्रिसल का मतलब भी होता है बदला लेना, ठीक है, या फिर प्रतिशोध लेना, पलटवार करना। ओके, रेप्रिसल कैसे याद करेंगे आपको, देखिए, री, फिर आ रहा है प्री। हम एग्जाम देते हैं, पहले प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं, ठीक है। तो प्री, री प्री, बार बार प्री दे रहे हैं, बार बार प्री दे रहे हैं, तो हमें बहुत तो गुस्सा आएगा ना, मतलब बदला लेने की भावना रहेगी यार, बार बार प्री दे रहे हैं। ठीक है, और अभी अभी देखिए, अभी SSC में क्या चल रहा है ना, कि सारा का सारा गड़बड़ी हो गई है ना, बहुत प्रोटेस्ट पे भी हुआ। ठीक है, और फिर क्या इसके चक्कर में क्या कि एक एक एग्जाम सेंटर में दिक्कत होती है, तो फिर दोबारा प्री देना पड़ता है लोगों बच्चों को, फिर दोबारा 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर भेजा जाता है। तो गुस्सा तो आता है ना, प्रतिशोध लेने की भावना आती है, तो अगर हम बार बार रीप्री देंगे। और देखिए, एक वर्ड और है SAL, आप साल लगा सकते हैं इसका, रीप्री साल, मतलब बार बार सालों साल हम प्री दे रहे हैं, है ना। तो रीप्री साल मतलब
क्या? प्रतिशोध लेना, बदला लेना, गुस्सा आएगा। बार बार आप सालों में आप प्री देंगे तो गुस्सा तो आएगा ना। ऐसा लगेगा कि उसको अपनी, अब उसको दंड मिलना चाहिए, है ना। ठीक है। तो रेप्रिसल। फिर है रिटेलिएशन। तो ये आपने वर्ड शायद मेरे हिसाब से सुना होगा, लेकिन इसका भी ट्रिक बताता हूँ आपको। री इसमें भी आ रहा है, और फिर देखिए ताली, TALI, री टाली। मतलब अगर एक ने ताली मारी है तो अगर हम दोबारा ताली मारेंगे, दोनों हाथ से ताली बजती है ना। मान लीजिए किसी ने किसी ने आपके ऊपर कुछ बोला, फिर आपने भी बोला, है ना, दोबारा ताली मार दी ना, तो ऐसे बोलते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो री ताली, तो यानी किसी से बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसको सजा मिलना। देखिए आप, ये जो रिटेलिएशन शब्द है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब दो देशों में लड़ाई हो जाती है ना आपस में, तो बोलते हैं कि एक देश ने मान लीजिए हमला कर दिया, तो दूसरा देश क्या बोलता है कि वी विल रिटेलिएट। ओके, तो यानी हम पलटवार करेंगे ज़रूर। ओके, तो आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, रिटेलिएशन। फिर है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब ये क्या होता है? बदला लेना, उनका योग्य दंड मिलना उसको, ठीक है, रेट्रीब्यूशन, है ना। ट्रिब्यूट आपने सुना होगा, किसी को ट्रिब्यूट देते हैं ना, ट्रिब्यूट किसी को देते हैं, यानी किसी चीज़ में ट्रिब्यूट देते हैं उसको, ठीक है। तो री, इसमें भी री आ रहा है, री ट्रिब्यूट, कि बार बार ट्रिब्यूट देंगे तो उसको बार बार अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मतलब बार ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का रीट्रिब्यूट देना मतलब प्रतिशोध लेना, ठीक है। रिवेंज, रिवेंज एक बहुत ही आसान शब्द है, आपने बहुत बार सुना होगा, मुझे लगता है रिवेंज आपने सुना होगा, ठीक है। और रिवेंज आपको नहीं भी सुना है तो आपने रावण से याद कर सकते हैं, वही वर्ड आ रहा है रावण, ठीक है। रिवेंज, रावण, रावण से रिवेंज लिया, ठीक है, राम ने। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और वेंजियंस भी रिवेंज जैसा ही है, वेंजियंस भी इसके अंदर, ठीक है, वेंज आ रहा है इसके अंदर, है ना, वेंज। तो दोनों, आप ये जो दोनों वर्ड है, आप इसको, दोनों वर्ड को एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है, रिवेंज और वेंजियंस। फिर है नेमेसिस। नेमेसिस याद करने का बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको। नेमेसिस, नो मर्सी, नो, पहले एन आ रहा है, फिर मर्सी, नो मर्सी, है ना। हम किसी के ऊपर मर्सी नहीं करेंगे, मर्सी मतलब दया, है ना। नो मर्सी, किसी पर दया नहीं करेंगे, बदला लेंगे, प्रतिशोध लेंगे, ठीक है। नेमेसिस, नेमेसिस का मतलब क्या होता है? बदला लेना। फिर है कैस्टिगेशन। कैस्टिगेशन, ठीक है। कैस्टिगेशन भी याद करने का आसान तरीका है, देखिए शुरुआत में कास्ट आ रहा है ना, कास्ट, फिर आ रहा है GAT। इसको आप कास्ट से रिलेटेड कर सकते हैं और गेट से रिलेटेड कर सकते हैं। क्या होता है, याद करने के लिए बता रहा हूँ खाली, ठीक है। मान लीजिए जो पहले छोटी कास्ट के लोग थे, है ना, उनको जो बड़े कास्ट के लोग थे उनको गेट से ही बाहर भगा दिया जाता था, कि गेट से बड़े बड़े जो बड़े जाति के लोग हैं उनको उनके गेट से बाहर उनको भगा देते थे, है ना। तो कास्टिगेशन, बाहर भगा देना, जब बाहर भगा देते थे तो उनके मन में बदले लेने की भावना तो आती होगी, है ना। तो उस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि कास्टिगेशन, कास्टिगेशन मतलब क्या? बदला लेना, प्रतिशोध लेना, या फिर उसके किए की सजा मिलना, योग्य दंड मिलना, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। पेनल्टी, आसान शब्द है, बताने की जरूरत नहीं है। पेनल्टी आप बहुत बढ़ते हैं, मान लीजिए चालान हो गया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, है ना। फिर है आपका जस्टिस, फिर आपका जस्टिसमेंट। ओके, जस्टिसमेंट, जस्टिसमेंट का मतलब भी होता है प्रतिशोध लेना, बदला लेना, सजा मिलना, ठीक है, जस्टिसमेंट। ओके, तो आ, इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। जस्टिस याद कीजिए, सस्ती, और फिर है सीमेंट, ठीक है। मान लीजिए आपने घर बनवाया, ठीक है, आपने घर बनवाया, उसके अंदर सस्ती सीमेंट लगा दी। मान लीजिए आपने घर बनवाया और किसी डीलर को दे दिया, मान लीजिए आपने, उसके अंदर उसने सस्ती सीमेंट लगाई, सस्ती, चेस्टी, सस्ती, और सीमेंट, सीमेंट लगाई, तो आपको घर भाई टूट सकता है, गिर सकता है, तो आपको बदले की भावना आएगी कि इसको तो मैं सबक सबक सिखा कर रहूँगा, इसने इसमें सस्ती सीमेंट कैसे लगाई, घर के अंदर सस्ती सीमेंट कैसे लगाई। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सस्ती सीमेंट यानी चेस्टिसमेंट, बदला लेना, ठीक है। फिर है रिब्यूक। रिब्यूक आसान है, रिब्यूक मतलब डांटना भी होता है, ठीक है। और रिब्यूक मतलब बदला लेना भी हो सकता है, प्रतिशोध लेना भी हो सकता है, काफ़ी चीज़ में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिब्यूक करना भी आसान, रिब्यूक का कैसे याद कर सकते हैं अगर आपको नहीं सुना है वर्ड, तो ये री मतलब तो बार बार, और ब्यूक, ड्यूक, ब्यूक से याद कर सकते हैं, ड्यूक, ड्यूक एक बाइक आती है ना, जो ज़्यादातर उसका फेमस हो गया, छपरी लोग लेके घूमते हैं, ड्यूक, है ना। तो बार बार मान लीजिए ड्यूक लेके घूम रहा है गली में, है ना, तो आपको गुस्सा आएगा, आपको कैसे भाई छपरी कैसे घूम रहा है गली के अंदर बार बार ड्यूक लेके। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, तो आपको गुस्सा आएगा, बदला आएगा, बदला ये, इसको भगाओ यहाँ से, है ना, ड्यूक लेके कैसे घूम रहा है बार बार। तो रिब्यूक, रिब्यूक मतलब
बदला लेना, प्रतिशोध लेना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये जो 10 वर्ड हैं आज के समझ में जरूर आएंगे आपको। तो पहला वर्ड जो हमने क्या सीखा, वर्ड कौन सा था, कमअपेंस। कमअपेंस मतलब कैसे याद किया हमने, कम अप, जो ऊपर आता है वो एक दिन अगर घमंड है तो नीचे जरूर जाएगा। तो कमअपेंस मतलब सजा मिलना, अपने कर्मों का फल मिलना, योग्य दंड मिलना, बदला लेना, प्रतिशोध लेना। ठीक है, फिर है और फिर हमने आज के वर्ड याद किए, उसके सिनोनिम्स, रेप्रिसल, रिटेलिएशन, रेट्रीब्यूशन, रिवेंज, वेंजियंस, नेमेसिस, कैस्टिगेशन, पेनल्टी और चेस्टिसमेंट और रिब्यूक। ठीक है, तो ये थे 10 वर्ड। अब इसी से जो ये वर्ड है, इसी वर्ड से रिलेटेड अपन याद देखते हैं इडियम्स। ठीक है, जिसको कहावत या फिर मुहावरे भी कहते हैं अपन। तो क्या है क्या है एडियम्स, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा मतलब ऐसा अपने हिंदी में एक वर्ड है ना, हिंदी में एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। तो वो है फेस द म्यूज़िक, म्यूज़िक को फेस करोगे, यानी जो आपने किया है उसको आपको देखना पड़ेगा, आपको वही झेलना पड़ेगा। पे द पाइपर, आपको ये देखिए पे द पाइपर, पे करना है आपको ना, पाइपर यानी आपको पे करना पड़ेगा जो आपने गलत किया है। गेट वंस जस्ट डेजर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। गेट वंस जस्ट डेजर्ट। ठीक है, तो बदला मिलना, उसका बदला उसको मिलेगा, जो उसने किया उसको बदला मिलेगा। वट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये आपने बहुत सुना होगा, जो किया है वो आपके पास एक ना एक दिन वापस चल के आएगा। तो उस तरीके से आप सोच के काम करेंगे तो जीवन में सफल रहेंगे। ओके, तो ये थे इडियम। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स, यानी उसका जस्ट उल्टा। हमने क्या सीखा, बदला लेना, प्रतिशोध लेना, कर्मों का फिल मिलना, है ना, जो उसने किया है सजा मिलना उसको। उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, क्षमा मिलना, माफ़ी मिलना, या फिर अपराध क्षमा, अपराध जो है उसको क्षमा कर देना, है ना, उसका जस्ट जस्ट उल्टा होगा। अगर हम किसी को से बदला ले रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, क्षमा कर देना प्रेम से, है ना। तो इसके वर्ड देख लेते हैं। पहला फॉरगिवनेस, आसान है, बताने की जरूरत नहीं है। रिवॉर्ड भी आसान है, ब्लेसिंग भी आसान है। ठीक है, ओके। फिर है पार्डन, पार्डन भी आपने सुना होगा। जब पार्डन दो चीज़ में इस्तेमाल होता है, एक तो क्षमा करने में, और मान लीजिए पार्डन हम उस चीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कोई बोल रहा है और आपको समझ में नहीं आया उसकी, उसने कुछ ऐसा बोला है, जल्दी से बोले, आपको समझ में नहीं आया, तो अब क्या बोलेंगे, पार्डन, पार्डन। तो प्लीज़ रिपीट कीजिए जो आपने बोला था। तो पार्डन हम उस चीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर है एमनेस्टी। ठीक है, एमनेस्टी का मतलब भी क्या होता है, क्षमा करना, माफ़ कर देना, अपराध क्षमा कर देना। और तो आज के लिए मैं आपको एक एक होमवर्क मान लीजिए या फिर कुछ भी मान लीजिए, इसका एमनेस्टी का आप कुछ निमोनिक्स बनाइए, और निमोनिक्स बना के आप कमेंट में लिखिए कि आप देखते हैं कौन सबसे अच्छा इसका निमोनिक्स निमोनिक्स बनाता है, ताकि दूसरों को भी याद होगा, है ना। एमनेस्टी का मतलब पता है आपको, क्षमा करना, माफ़ी करना, अपराध अपराध क्षमा करना। ठीक है, एमनेस्टी। ओके, एक्सकल्पेशन, एक्सकल्पेशन का मतलब भी होता है माफ़ कर देना। अच्छा, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। एक्स मतलब पहले का, है ना, CULP। आप इसको बना सकते हैं कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब क्या होता है, अपराधी। एक्स कल्प्रिट यानी पहले अपराधी था लेकिन अभी वो अपराधी नहीं है, क्योंकि उसको माफ कर दिया गया है, उसको क्षमा कर दिया गया है, अब वो अपराधी नहीं है। तो एक्स कल्पेशन मतलब क्षमा करना, अपराध क्षमा करना। ठीक है, इम्प्यूनिटी, ओके, इम्प्यूनिटी भी मतलब होता है क्षमा करना, याद कर सकते हैं आप। आई एम, आई एम को क्या बोल सकते हैं, आई एम और फिर है यूनिटी। आई एम, आई एम पी, पी मतलब पर्सन मान लीजिए, और यूनिटी, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं यूनिटी का पर्सन हूँ, मैं आपस में लोगों को क्षमा करता हूँ, माफ़ करता हूँ, माफ़ करके चलता हूँ मैं। ठीक है, आई एम, और पी मतलब पर्सन, आई एम अ पर्सन ऑफ यूनिटी। तो मैं कैसा पर्सन हूँ, मैं यूनिटी लेके चलता हूँ, आपस में भाईचारा लेके चलता हूँ, दूसरों को क्षमा कर देता हूँ। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं इम्प्यूनिटी। ठीक है, बून, बून आपने बहुत सुना होगा, ऐसे में सुना होगा, बैन और बून, बैन। ठीक है, बैन और बून। अब आपने बून मतलब क्या होता है, बून मतलब होता है वरदान भी होता है बून मतलब। ठीक है, और बैन मतलब तो अभिशाप होता है। ठीक है, और बून मतलब होता है वरदान, अभिशाप और वरदान, है ना, बहुत सी चीज़ें ऐसे में चलती हैं ऐसे करके। तो बून मतलब होता है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, क्षमा करना, माफ़ करना। ठीक है, या फिर वरदान भी होता है इसका मतलब। फेवर, फेवर किसी से लेना यानी किसी की सहायता लेना। ठीक है, और और हम इसको क्षमा या फिर माफ़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेवर मतलब किसी से फेवर लेना है ना, किसी से काम लेना भी हो सकता है। कंपनसेशन आसान है, कंपनसेशन भी मिलना, यानी
माफ़ी मिलना भी हो सकता है, कंपनसेशन किसी भी चीज़ में, हम फाइनेंशियल फाइनेंशियल टर्म में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों को कंपनसेशन मिलता है ना, जो गवर्नमेंट काफ़ी यूज़ करती है इस वर्ड का, कंपनसेशन का। ठीक है। तो तो इसके भी हमने कितने वर्ड देखे, 10 वर्ड। इसमें से काफ़ी वर्ड आसान थे, जैसे कि फॉरगिवनेस, रिवॉर्ड, ब्लेसिंग, पार्डन। ठीक है। और फेवर, फेवर भी आसान वर्ड है। तो जो एमनेस्टी वर्ड है, इसका आप बताओ, इसका निमोनिक्स बनाओ, देखते हैं कौन बढ़िया निमोनिक्स बनाता है। अब इसके देखते हैं ईडियम्स। तो माफ़ करना, क्षमा करना, अपराध क्षमा करना के ईडियम्स हैं। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट मतलब बरी बरी कर दिया हैचेट को। अब भाई सब बरी कर दो, मतलब इस पे कूड़ा करकट डालो या फिर मिट्टी डालो, बात को मिट्टी डालो और हटा, बोलते हैं ना कि बात को मिट्टी डालो, हटाओ यार, क्यों एक दूसरे लड़ाई करो, क्षमा करो, है ना। लेट बायगोन्स बायगोन्स, जो हो गया उसको जाने दो। ठीक है। वाइप द स्लेट क्लीन, साफ करो, चीज़ों को साफ करो, लड़ाई मत करो। ठीक है। फॉरगिव एंड फॉरगेट आसान है, माफ़ करो और भूल जाओ। टर्न द अदर चीक। ठीक है। तो अ, मान लीजिए आप, एक जैसे कहावत है ना, गांधी जी ने बोला कि अब अगर आपको कोई इस गाल पे मारे तो वो वाला गाल आगे कर दो, है ना। गांधी जी ने कहाँ से लिया था, बाइबल में से पढ़ के इसको सीखा था गांधी जी ने। तो बाइबल में भी ऐसे कहता है ना, यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, मतलब उसमें जो बाइबल में जो जीसस क्राइस्ट हैं, वो भी कहते हैं ना कि कोई आपके गाल पे, एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल उसको आगे कर दो, प्रेम का संदेश देते हैं जीसस क्राइस्ट। तो वही टन द अदर, वहीं से लिया गया है, टन द अदर चीक। जब कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर दो, मतलब भाईचारा रखो, क्षमा कर दो, माफ कर दो। ठीक है। तो ये थी आज की 14th वीडियो। हमने 14 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं 1 से लेकर 14 तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी ऐसी वीडियो में और लेके आ सकूँगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कमेंट में लिख के जरूर जाओ कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर बुरा है तो उसको सही करेंगे, उसको और अच्छा करके, इंप्रूवमेंट करके और अच्छी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।